हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022-23 को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों को, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मई शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। ठीक है ना। इसमें रीजनिंग के 25 जो प्रश्न आए थे उन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन करके। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे पिछले वर्ष के, यानी कि 26 मई 2022 की बात करें तो जो प्रश्न पूछे गए थे उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हालांकि टारगेट यही है कि आप 25 में 25 अटेम्प्ट कर पाओ, इसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन वगैरह प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे डेली और आपकी तैयारी प्रॉपर वे में चलती रहे। तो दोस्तों, शाम को डेली 6 बजे क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। 8 बजे एसएससी जीडी की क्लास होती है, तो 8 बजे जीडी की क्लास ले लीजिएगा। डेली क्लासेस होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है m का अर्थ है माइनस, n का अर्थ है डिवाइड, o का अर्थ है मल्टीप्लाई। ठीक है ना। o का अर्थ क्या है भैया? मल्टीप्लाई है। p का अर्थ है प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि फाइनल में रिजल्ट क्या बनेगा हमें बताना है। तो फटाफट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 38 हो गया। ओ का अर्थ क्या है भैया? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, 13 हो गया, ब्रेकेट बंद कर दो। एन का अर्थ क्या है? तो एन का अर्थ डिवाइड, तो हम यहाँ डिवाइड का सिंबल 19 हो गया। एम का अर्थ है कितना? तो एम का अर्थ माइनस में 27 हो गया। पी का अर्थ कितना है? तो पी का प्लस है। और यहाँ पे 38, ओ का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया 3 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। पी का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है ना। और इसको व्यवस्थित करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 43 है। एम का अर्थ कितना है? तो एम का अर्थ है माइनस, तो माइनस में 68 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। केवल अभी सिंबल पुट किया गया, अब सॉल्व करते हैं। अगर इसको डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे गुने में 1/19 भी लिख सकते हैं। 19 से काटेंगे, 19 दूना 38 हो गया, 13 दूना 26, यानी कि इसका रिजल्ट यहाँ तक का कितना हो गया? 26 हो गया। माइनस में 27 है, प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेकेट, तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल कितना हुआ? 2 हुआ। 3 9, 9 2 कितना हुआ? 11 हुआ। 114 हुआ यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, प्लस और माइनस में कैंसल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको व्यवस्थित कर ले तो कितना यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 से 43 घटा देंगे तो भैया 5 होगा, 2 कितना हो गया? 25, लेकिन माइनस में 25 हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस में 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस में 1, माइनस में 25, माइनस में 26 हो जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। 114 से कितना घटा देंगे? तो 26 घटा देंगे, तो यहाँ पे हुआ कितना? 14 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 10 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 88 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सभी का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों सीरीज है, श्रृंखला है। सीरीज है, कहा गया निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि 8 दूना कितना हो गया है, यहाँ पे 16 कह सकते हैं। ठीक है ना। 16 से 13 हुआ तो हम कहेंगे -3 हुआ। अच्छा, यहाँ गुणे 2 हुआ तो यहाँ गुणे 3 करके देखते हैं, तो 3 करेंगे, 13 तिया कितना हो गया? 13 तिया 39 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर 39 करते हैं, 39 में 3 जोड़ेंगे या 3 घटाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला है। अच्छा, 2 गुने हुआ, गुने 4 करके देखें तो 13 चौको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 से अगर हम -3 कर देंगे तो 47 हो जाएगा। इसका मतलब गुणे 2 हुआ, गुणे 4 हुआ, तो यहाँ गुणे फिर 6 होना चाहिए, गुणे 6 होना चाहिए ना। तो हम यहाँ 47 से गुने में 6 करते हैं, और जैसे 6 करेंगे तो 7 छंग 42 के कितना हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 चौक 24, 4 28 हो गया। यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल सही है। मिक्स सीरीज में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुने 2 -3, फिर गुने में 4 -3, गुने में 6 -3। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर कौन सा आएगा? 52 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों मुझे एक बात बता दो कि कागज को जब हम फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले ओपन कौन सा भाग होगा? जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा। सबसे लास्ट में पेपर इधर फोल्ड हुआ, सबसे पहले यही ओपन होगा, और इधर ओपन करेंगे
तो मिरर का कॉन्सेप्ट, यहां मिरर लगाओगे जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब दोस्तों इसको पुनः ओपन करेंगे तो देखो, जब इसको इधर ओपन कर रहे होंगे, सॉरी इस साइड में ओपन कर रहे होंगे, तो सेम कहानी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे मिरर से, देखो सॉरी ये मिरर से दूर है ना, तो यहाँ पे मिरर से दूर इधर त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार, और सर्किल की बात करें तो एक सर्किल ऐसे राउंड बना, तो इधर सर्किल देखो, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसा सर्किल ही देख लो। क्रॉस में सर्किल होना चाहिए, क्या क्रॉस में सर्किल है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हुआ, क्रॉस में सर्किल इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें देखो क्रॉस में है और इसमें भी है, इसमें है क्या, इसमें देखो, इसमें तो नहीं है, सीधे सीधे क्रॉस में नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बचा, दो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसको बना भी सकते हो, बहुत इजी है, बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ऑप्शन से करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में APRON को कोड किया गया CNTMP में, अर्थ को कोड किया गया GYTRJ में, तो हैवी की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो दोस्तों फटाफट देख लो, यहाँ पे 1 से 3 हुआ, प्लस में कितना हुआ होगा, तो प्लस में हम कहेंगे 2 हुआ। 16 से 14 हुआ तो माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। 18 से 2 हुआ तो कितना हुआ, प्लस में 2 हुआ। और 15 से 13 हुआ तो माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। 14 से कितना हुआ, 16 हुआ, तो हम कहेंगे प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। तो इसी प्रकार यहाँ भी सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ क्या क्या करोगे, प्लस में 2 करोगे, तो 8 2 कितना हुआ, 10 का मतलब जे, फिर माइनस 2 करोगे, 5 में 2 माइनस करोगे 3 होगा, प्लस 2 करोगे 1 2 3 होगा, माइनस 2 करोगे तो 22 से माइनस 2 20 का मतलब टी होगा, प्लस 2 करोगे 25 2 27 का मतलब ए होगा। जे डबल सी मैच कर लो, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जे डबल सी टी ए, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस अक्षरों को दर्शाता है जिसे जब दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो रिपीटिंग सीरीज में हमें विद डैश लेके, सॉरी विद गैप लेके हमें गिनना होता है नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ लेटर भैया 20 हैं। तो इसको 5 या 4 के ग्रुप में तोड़ते हैं, 4 या 5। और सबसे पहले बड़े नंबर में चेक कर लो, बड़े नंबर में बड़ा नंबर कितना है, 5 है, तो हम 5 में तोड़ के देखेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब तुलना कर लो, डी के बाद ई है तो डी के बाद यहाँ भी ई होगा, डी ई डी ई, डी के बाद ई यहाँ होगा। फिर क्या है, एफ है, एफ है तो यहाँ भी एफ होगा। फिर यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू भरे, यहाँ लेकिन यू है, यहाँ पे टी है। तो कहानी कुछ समझ आई, टी यू, तो यहाँ वी होगा और यहाँ डब्ल्यू है। डब्ल्यू से एक कम 22, 23 से कम 22, 22 से कम 21, 21 से कम 20, यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू, यू से पहले टी। फिर लास्ट में जी है, जी है, यहाँ भी जी होगा और यहाँ भी जी है। तो हमने फिल क्या किया भैया, एफ डी वी जी ई। ढूंढो, इसमें तो एफ डी वी तो है नहीं, एफ डी वी जी ई। फिर से देख लेते हैं, एफ डी वी जी ई, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको बताना है, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 1 में हमें रखना है क्या भैया, यहाँ पे रख दो प्लस रख दो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, और फिर यहाँ पे माइनस रख दो, और फिर यहाँ पे इक्वल रख दो, फिर डिवाइड रख दो, और यहाँ पे प्लस रख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 15 चौको 60 हो गया। अच्छा 60 और 34 कितना हो गया भैया, 15 चौको 60 और 60 और 34 कितना हो गया, तो 60 और 34 जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 94। 94 माइनस में 51 कर रहे होंगे, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिवाइड है, डिवाइड सॉल्व करेंगे 9 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 और 40 मिलके 43 हो जाएगा। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 4 से हम घटाएंगे भैया 1 तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 से 5 घटाएंगे 4 बचेगा 43, और इधर भी 43 था
यानी कि ये संतुलित हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अगला प्रश्न है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था भैया। तो हमें बताना क्या है, 28 फरवरी 2017 को ट्यूसडे था, मंगलवार था। तो हमसे पूछा गया कि 28 फरवरी को आप बता दो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो केस नंबर क्या है भैया, केस नंबर थर्ड में मैंने बताया डेट मंथ सेम होगा, अंतर वर्ष में होगा, केवल ईयर में होगा। और अगर केवल अंतर ईयर में है तो हमें क्या करना होगा, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना होगा। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। 19 और 17 2 साल का अंतर हुआ, प्लस लीप वर्ष को जोड़ दो। 2017 लीप वर्ष नहीं है, 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 0 लीप वर्ष मिला। अब भैया अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +2 कर दो और पीछे जा रहे हो तो -2 कर दो। तो 17 से 19 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2 करेंगे। इसका मतलब हुआ भैया मंगलवार में 2 दिन जोड़ना है। मंगलवार के बाद होता है बुधवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अच्छा यहाँ पे कितने त्रिभुज, एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सेट में कितने त्रिभुज हैं, इस वाले सेट में भैया यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या काउंट करने का तरीका देखो, यहाँ नंबरिंग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो 1 दिख रहा है ना, 1 1 1 1 1 1 1 और 1 यहाँ, 1 यहाँ। अब पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 7 और 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 और 2 कितना हुआ, 14, और 14 और 8 मिलके कितना हो गया, कुछ छूट गया क्या, 14 हुआ है ना, प्लस 3 3 वाला कितना है, 3 3 6 3 9 3 12, और 14 और 12 कितना होता है, 26 होता है। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 26। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 3 वाला कितने हैं, 4, और 4 3 कितना हो गया, 12 ये है, और सिंगल सिंगल 14 है, तो 14 12 कितना हो गया, 26। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है। कहा गया 7 मित्र MNOPQRS प्रत्येक अलग अलग आयु है, ठीक है। 2 व्यक्ति Q से बड़े हैं, हम कहते हैं भैया 2 व्यक्ति बड़े हैं, कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 2 व्यक्ति Q से बड़े हैं, इसका मतलब Q यहां होगा, Q से 2 व्यक्ति बड़े हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज होगा तो ठीक रहेगा। अब Q से 2 व्यक्ति बड़े हैं, एक यहां बैठेंगे, एक यहां बैठेंगे। आगे क्या बोला गया, P जो है Q से बड़ा लेकिन O से छोटा है। P जो है Q से बड़ा होगा और O से छोटा होगा, इसका मतलब O यहां बैठेगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे क्या बोला गया, M कामा R से बड़ा लेकिन S से छोटा है। आगे बोला गया है केवल 3 व्यक्ति S से छोटे हैं। S से छोटे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति S से छोटे हैं, ठीक है। इसका मतलब और सब क्या होंगे, S से बड़े होंगे, केवल 3 ही व्यक्ति छोटे होंगे। N सबसे छोटा है तो बेचारा N यहां बैठा दो, सबसे छोटा है, ठीक है। इस लाइन को अगर हम फिर से पढ़े, M जो है R से बड़ा लेकिन S से छोटा है। M किससे छोटा है, M जो है S से तो छोटा है, R से बड़ा है। तो यहां हो गया 3 व्यक्ति, देखो 1 2 3, S से छोटे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति भी हो गए। हमसे पूछा गया कि Q और R की आयु के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो भैया Q यहां है, R यहां है, कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं, S और M है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया मिरर का, दिए गए जुकाम, दिए गए समरूपण
के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे भैया मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो कुछ ऐसे बनेगा जो क्यू इधर फेस है क्यू का, तो मिरर से दूर है तो यहाँ भी मिरर से दूर होगा, तो ए तो गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए सही है ए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें कुछ दिमाग वगैरह तो लगाना ही नहीं है, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, श्रृंखला का है, कहा गया बहुत बड़ी कहानी है, कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस इतना देखेंगे कि यहाँ पे इसका संबंध है, इसका संबंध फिर प्रश्नार्थक चिन्ह में निकालना है। अच्छा देखिए तो कितना हो जाएगा, 13 गुने में 8 करेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो गया। इसी प्रकार 18 अट्ठे 144 होता है या नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। अगर 2 पे लॉजिक लगा तो 11 अट्ठे 88 होगा या नहीं होगा? 11 गुने 8 करोगे 88 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 हमारा सही आंसर हो गया। लेकिन कहोगे दूसरा नंबर कहां से मिला, तो 13 चौको 52 और 52 माइनस 2 करेंगे तो 50 हो गया, 11 चौक 44 माइनस 2 करोगे 42 हुआ, 18 चौक 72, 72 माइनस 2 करोगे 70 हो गया, गुने में 4 माइनस 2 कर दोगे सेकेंड नंबर निकल जाएगा। और थर्ड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, गुने में 8 करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे बढ़े, अगला प्रश्न भैया, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, 9 अप्रैल 2023, कौन सा दिन, फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार है। तो पूछा गया 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। अच्छा याद होगा मैंने बताया था केस नंबर फर्स्ट में, मंथ भी सेम होगा ईयर भी सेम होगा, केवल अंतर कहां होता है, तो अंतर डेट में होगा। और जब भी अंतर डेट में हो तो हमें ईयर और मंथ से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों वर्ष का अंतर सॉरी दोनों डेट का अंतर निकालो, 30 और 9 में अंतर कितने का हुआ सर, सॉरी 21 का हुआ, 21 दिन का। अगर यह नंबर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दे दो और विषम दिन निकालो। सर 7 से भाग क्यों देंगे, 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि दिनों की संख्या 7 होगी और 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, शेषफल 0 बचा, 0, यानी कि हमें फ्राइडे में 0 दिन ऐड करना है, और फ्राइडे 0 करोगे तो पुनः फ्राइडे होगा या नहीं होगा, यानी कि पुनः शुक्रवार होगा। 9 अप्रैल 2030 को, सॉरी 2023 को अगर शुक्रवार था तो 30 अप्रैल 2023 को भी शुक्रवार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे है एक्स, बी है, देखो यहाँ पे कितना हुआ, हम कहेंगे 24 4 कितना हुआ 28 का मतलब 2, 28 का मतलब 2 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ 4 यहाँ सॉरी 2 में प्लस 4 हुआ, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 6 हो गया, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हुआ, 10 4 14, इसका मतलब प्लस 4 हुआ, तो यहाँ एफ होगा। तो एफ से स्टार्टिंग होना चाहिए, गलत हो गया, गलत हो गया, यहाँ है यहाँ भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है ना, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और ये क्या है 8 का स्क्वायर है, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। क्यूब तो याद है ना, क्यूब याद है सबको, ये जुकाम बहुत परेशान कर रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पेपर कटिंग का है। अब पेपर कटिंग का है, ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट देख के बताओ। अच्छा ये एरो है, इधर फोल्ड किया गया तो इधर ही ओपन करेंगे, तो एक एरो यहाँ पे बन जाएगा जस्ट सामने, और फिर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, मिरर से दूर है तो यहाँ पे एरो फिर पुनः ऐसे बनेगा, चारों एरो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी कहानी सही है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इसको देखो फिगर को जस्ट ऐसे बनेगा, दोनों फिगर होने चाहिए, फिर दोनों फिगर यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे फिगर ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज वाला शेप देखो बदल गया है,
त्रिभुज वाला शेप बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। त्रिभुज का शेप यहाँ बदल गया, गलत हो गया। त्रिभुज का शेप यहाँ पे सही है लेकिन इसका शेप बदल गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का बताना है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पहले सिंबल को पुट करते हैं। 37 हो गया। एल का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। और 25 है तो 25 लिख दिए। के का क्या अर्थ है, के का अर्थ है भैया, के का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो गया। और यहाँ पे हो गया 14। जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। एल का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, 2 हो गया। जे का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 13 हो गया। फिर के का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो गया, 62 हो गया। और आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड में 31 हो गया। ठीक है, अब इसको और व्यवस्थित करते हैं। 37 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया। प्लस में 13 दूना कितना हो गया, 26 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, 31 दूना कितना होता है, 62, 2 आ गया माइनस में। ठीक है ना, अब इसको अगर हम सॉल्व करें इन दोनों को, तो माइनस में कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, माइनस में 3 बचेगा। अब इसको और व्यवस्थित करो, 3 2 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, 5 ये -3 और -2 मिलके -5 हो गया। और प्लस 26 से -5 करोगे तो 21 बचेगा या नहीं, यानी कि हमें 37 प्लस में कितना कर देना, 21। तो 7 1 8 हो गया, 4 2 कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 58। 58 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। अगला प्रश्न दिया गया है डांस। एक निश्चित कोड भाषा में डांस को कोड किया गया है। अच्छा, डांस को पोजीशन बेस्ड होगा, सारे लेटर तो वही हैं। अगर हम देखें तो डी ए को ए डी लिखा गया, एन का पोजीशन देखो सेम है। उसके बाद सी ई को क्या लिखा गया है, ई सी लिखा गया। डी आई को आई डी लिखा गया, एस का पोजीशन सेम है, सी ओ को ओ सी लिखा गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर डी लिखोगे, ई का पोजीशन सेम होगा। एम ए को क्या लिखोगे, ए एम को एम ए लिखोगे। तो डी आर डी ई, आर डी ई, आर डी ई नहीं है, आर डी ई एम ए होना चाहिए, गलत हो गया, आर डी ई एम ए। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनः देखो यहाँ पे जीनियस को कोड किया गया है। जीनियस को अगर हम देखें तो कोड किया गया, लेकिन सारे के सारे देखो लेटर वही है, पोजीशन बेस्ड होगा। तो हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ नंबर लिखते हैं। आई कितने नंबर पर है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। यू कितने नंबर पर है, 5, तो 5 लिख लेंगे। एन कितने पे है, 3 है। जी कितने पर है, 1 है। ई है 2 नंबर पर, एस है 6 नंबर पर। तो इसका मतलब 12 34 56 को 45 31 26 लिखा गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 12, सबसे पहले 45 लिखना है। 45 का मतलब क्या लिखोगे, एच टी लिखोगे। फिर 31 लिखना है, 31 का मतलब जी और एल लिखोगे, जी एल लिखोगे। फिर 26 लिखना है, तो आई और एस लिखोगे, आई और एस लिखोगे। तो टी जी, सॉरी एच टी से स्टार्ट होना चाहिए, जी एल आई एस, एच टी जी एल आई एस। ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिगर का है। कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाव की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो देख के सिंपल में लग रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। देखो यही वाली आकृति तो रखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो डायरेक्ट मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही तो विकल्प सही होगा। जब ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पुनः गणितीय संक्रियाएं का है कि आपको बताना है मैथमेटिकल ऑपरेशन में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। सिंबल को पुट करके देखते हैं। पहले यहाँ पे इक्वल 133 लाना है, फिर दूसरे नंबर पर डिवाइड रखना है, यहाँ पे डिवाइड रखो, फिर मल्टीप्लाई रखो, फिर यहाँ पे प्लस प्लस रखना है। अब देखो
5 से भाग करेंगे, 7 में भी भाग नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, तो होगा नहीं, तो फ्रैक्शन में आएगा। हमें 133 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल फिर नहीं होगा। 2 में देखो तो यहाँ पे भाग करेंगे, फिर सॉरी पहले में क्या करना है, पहले में माइनस करना है। ऑप्शन नंबर अगर 2 की सिंबल को पुट करें तो यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ डिवाइड हो गया, और उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 133 लाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9 × 5 = 45, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। कहाँ यार, एक मिनट, यहाँ भाग करना है, इसको भाग करोगे तो 9 को 3 से भाग करोगे 3 आएगा, और 3 आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, और ये प्लस 45 है, ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो 45 से 3 माइनस करेंगे 42 बचेगा, 42 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस सिंबल है तो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35, और 35 हो गया, 35 और 42 जोड़ेंगे तो क्या 133 होगा, 35 42 जोड़ने पर 133 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। 3 को चेक करो, 3 में कहा गया मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो, उसके बाद फिर यहाँ डिवाइड कर दो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस कर दो, फिर यहाँ पे प्लस कर दो। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हुआ, 45। देखो इसको करेंगे, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और 3 को 45 से करेंगे, 5 × 15 के 5 हासिल, कितना हुआ, 1 हुआ, 4 × 12, 12 कितना हो गया, 13 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे माइनस रखना है, और यहाँ पे क्या रखना है, प्लस रखना है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, ये देखो ये भी प्लस में है, और क्या है, ये माइनस में है, तो रिजल्ट बनाएंगे कितना बचेगा, -7 + 5 माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। तो 135 से 2 माइनस करेंगे 133, रिजल्ट बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत खिचड़ी हो गई ना, समझ पाए होगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू पुट करके देख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया श्रृंखला का है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट देख के बताओ, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, यहां से लग रहा है माइनस कितना हुआ है, 3 हुआ है। अगर यहां से -3 फिर हुआ है तो आगे -3 होगा, लेकिन ये वाला नंबर तो हमें चाहिए नहीं। देखो 99 से 96, 96 से 93, 93 से फिर 90 होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए -3 वाला। अब इससे क्या हुआ है, आगे कहानी सोच लो, थोड़ा सा देखो। अगर हम ऐसे यहाँ पे प्लस में 3 कर दें, तो अगर प्लस में 3 कर दें तो 211 और 3 214 हो गया, 214 हो गया, और 214 में 3 जोड़ दें तो 217 हो गया, नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाले पे +3, नीचे वाले पे -3, तो ऊपर वाले +3 करेंगे तो 211 + 3 214, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिक्स सीरीज ज्यादा आ रहे हैं ना 10+2 में। चलो बताओ, इनमें से निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताओ। अगर 19 चौक कितना होता है, 76, 19 चौक 76, 4 कितना हो गया, 80। अगर हम इसको देखते हैं 16, तो 23, 23 चौको कितना, 92, 92 4 96। ठीक है, 19 गुने में 4 करेंगे, 19 चौक कितना होता है, 76, और प्लस में 4 करेंगे कितना हो गया, 80 हो गया। इसी प्रकार 23, 23 चौको कितना होता है, 92 होता है, और 92 में 4 जोड़ दें तो क्या 96 मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 16, 16 में कितने से गुना करेंगे, 4 से, 16 चौको कितना हुआ, 64, और 64 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 64 4 कितना हो गया, 68 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे गए मैथमेटिकल ऑपरेशन से, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सिंबल को पुट करके देखते हैं। पहला अगर सिंबल को पुट करते हैं तो यहाँ पे रखा जाएगा इक्वल, और पहले पे रखा जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सबसे पहले क्या रखोगे, माइनस, और यहाँ पे रखोगे मल्टीप्लाई, यहाँ रखोगे इक्वल, फिर यहाँ माइनस रखोगे, और फिर डिवाइड रखोगे, फिर उसके बाद प्लस रखोगे। इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गुना होगा, और उसके बाद यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, लेकिन इधर जैसे करेंगे तो 14 - 3 और भागे 19 है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इधर देखो
3 को 19 से भाग देंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, या कि भिन्न में आएगा, और इधर एग्जैक्ट आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं है। 2 को चेक करते हैं। 2 को चेक करेंगे तो सबसे पहले कहा गया प्लस रख लो, तो हम यहाँ प्लस रख देंगे। उसके बाद कहा गया डिवाइड, तो हम यहाँ डिवाइड रख देंगे। फिर कहा गया माइनस रख दो, तो यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई रख देते हैं। और फिर माइनस रखने को कहा गया, फिर इक्वल, यानी कि रिजल्ट हमें 17 बनाना है। अगर हम सबसे पहले भाग करते हैं तो 8 को 88 से भाग करेंगे 11 आएगा, और 11 और यहाँ पे 11 और 67 जोड़ लेते हैं तो 67 और 11 कितना, 67 एक 68, 68 10 कितना हो गया, 88 हो गया, तो सॉरी 78 हो गया ना, 78 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है, माइनस है। 14 त्रिक कितना हो गया, तो 14 त्रिक हो गया 42 हो गया। यहाँ पे हो गया 42, माइनस में कितना हो गया, 42 हो गया। और फिर यहाँ पे पुनः क्या है भैया, माइनस है, और माइनस में कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 2 11 के एक हासिल, एक 4 एक 5 5 एक 6, 61 हो गया। अब 78 से 61 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 8 से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 से अगर 6 घटाएंगे तो 1 17 बचेगा, बचेगा नहीं, यही तो रिजल्ट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का। बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फल और सेब, तो जितने सेब होंगे सभी के सभी फल होंगे, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा सब्जी, और सेब सेब फल है, सब्जी अलग है, तो दोनों में नो का रिलेशन होगा। फल कोई फल सब्जी नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा। एक ऑल दोनों, एक ऑल दोनों, ऑप्शन ए वाला सही होगा। इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वेन आरेख रियल और प्रैक्टिकल लाइफ को रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिगर वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पे ए एरो, यहाँ पे तो कहेंगे यहां से यहां पहुंचा तो 90 डिग्री, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे पहुंचेगा 90 डिग्री, इस कॉर्नर पे पुनः 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इस कॉर्नर पे तो आगे इस कॉर्नर पे पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास, अच्छा ये भी गलत हो जाएगा, त्रिभुज वाला। देखो त्रिभुज तो कॉर्नर के पास है ना, तो कॉर्नर पे त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज का जो फेस है वो कॉर्नर के साइड में है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी कॉर्नर के साइड में था, यहाँ तो यहाँ भी कॉर्नर पे होगा, यहाँ है, यहाँ पे इस पे है जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का फेस कहाँ होना चाहिए, एरो के साइड में, यानी कि जो सर्किल वाला गोला है उसके साइड में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे, जो कि 26 मई 2022 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आ रही होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, शाम को क्लास 8 बजे जो जीडी की होगी, आज की क्लास नहीं ले पाएंगे, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। इस क्लास को किए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मतलब बोलने में और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो कल की क्लास लेकिन दोनों होगी, ठीक है ना, आज की जीडी की क्लास नहीं होगी, कल की क्लास जीडी की होगी। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल पुनः शाम को 6 बजे 10+2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।